नमस्कार साथियों, मैं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। भाई, तारानगर के अंदर जो भी नई चीज आम जन के लिए होती है, सबसे पहले मीडिया 4x4 के ऊपर जरूर आना पड़ता है और आप तक, क्योंकि सारी चीजें हम पहुंचाते हैं। तो आज भी एक ऐसी ही नई चीज आपके साथ साझा करेंगे जो आपके बच्चों के लिए विशेष है। विशेष इसलिए है कि ये चीज हमारे आसपास की बात करें तो बहुत ज्यादा दूरी में है। बात कर रहा हूं चिंकारा शूटिंग रेंज की। लक्ष्य कोचिंग द्वारा संचालित ये नया सिस्टम तारानगर में स्थापित हो चुका है। हमारे बच्चों के लिए कैसे विशेष होगा, हमारे बच्चों की नौकरियों में कितना सहयोग ये चीज करेगी, मान्यता प्राप्त है कि नहीं, विश्वास कैसे करें करें तो भाई गांव के जो बच्चे हैं यहाँ तक आएंगे, कितना समय उनको मिलेगा, सारी चीजें आपके साथ साझा करूंगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे नई नई चीजों में इन्वॉल्व हो रही है, घुस रही है। तो हमारे गांव और शहर के बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना है और बने रहें। अब दोस्तों, आपको लेकर चलता हूं अंदर। भाई, अंदर क्या सेटअप है, किस प्रकार के अब आपके जो बच्चे हैं वो तैयार होंगे, सारी चीजें इस चिंकारा शूटिंग रेंज के अंदर आपको दिखाएंगे। हमारे साथ कोच साहब भी मौजूद हैं, यहाँ के जो ओनर हैं वो भी मौजूद है। तो सारी चीजें बारीकी से हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सुनील प्रजापत। अच्छा, देखिए सुनील जी, ये बताइए कि हमारे तारानगर जैसे ग्रामीण क्षेत्र ही है, वैसे कोई ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, लेकिन ये चीज नई चीज है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। वैसे तो हमारे अभी भारत की बात करें तो तमाम बच्चों को ये फायदा दे चुकी है। अब यहाँ ऐसा क्या सिस्टम आप लेकर आए, क्या सोच लेकर आए कि हमारे बच्चे भी इस चीज में पीछे ना रहें? भाई, ऐसा क्या दिमाग आपका चला? सर 2025 में यहाँ से तारानगर से हमारी मेन ब्रांच है चूरू में, चिंकारा शूटिंग रेंज डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम में। जी जी। वहाँ पे तारानगर से 15 बच्चे हमारे यहाँ आए थे पिछली बार। 15 के 15 बच्चे नेशनल क्वालिफाई हो गए। क्या बात है। और जो बच्चे सुबह आते थे 9 बजे, फिर 1-1.5 घंटा उनका बस में लग जाता, वो टाइम वैसे वेस्ट हो जाता। फिर 2 घंटा वहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद में वो वापस यहाँ पे आते, 2-3 घंटे वापस खराब हो जाते बस में। इसलिए टाइम का मैनेजमेंट देखते हुए हमने सोचा कि तारानगर में इतने बच्चे जुड़ाव हो रहे हैं तो यहाँ पे शुरू की जाए। भाई, तारानगर से आपको ज्यादा माहौल मिला है? ज़्यादा माहौल मिल रहा है तारानगर से। देखिए, तारानगर की मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि तारानगर में एक्टिव लोग निवास करते हैं। भाई, शिक्षा की बात करें तो अलग, भाई खेलों के अंदर बात करें तो भी लोग जागरूक हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो ये चीजें अब नई नहीं रही है, क्योंकि यहाँ बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं। बात करें कि भाई 2 ऑप्शन होते हैं इसके अंदर हाँ जी सर। फायरिंग के, वो बताइए। 2 ऑप्शन होते हैं इसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल होती है और 10 मीटर एयर राइफल होती है। अच्छा, दोनों आपके यहाँ? दोनों हमारे यहाँ उपलब्ध है। अच्छा, रेंज क्या रहती है इसकी? रेंज इसकी सर 10 मीटर होती है। 10 मीटर? 10 मीटर। इससे भी ज्यादा होती है क्या वैसे? सर इससे ज़्यादा 25 मीटर और 50 मीटर होती है, तो वहाँ वो जयपुर में होती है, जगतपुरा शूटिंग रेंज जहाँ मेन रेंज है वहीं पे अलाउ है, और कहीं भी राजस्थान में कहीं अलाउ नहीं है। अच्छा, देखिए, यहाँ हम बच्चों को भेजें, आप 10 मीटर की बात कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल हमारे बच्चों को हम खिलवाना चाहें तो क्या ये काफी है? यही होती है सर, दूरी 10 मीटर ही होती है यहाँ पे। अच्छा। जहाँ नेशनल में जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है स्विच, वो हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, इसी पे मैच होते हैं नेशनल में। भाई, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो यहाँ आप आए, और कैसे एडमिशन प्रोसेस रहती है, कितना टाइम रहता है, वो भी एक बार बताएं। सर रेंज सुबह 6 बजे ओपन हो जाती है, नाइट को 8 बजे तक रहती है। अच्छा। हर बच्चे को यहाँ पे 1.5 घंटे प्रैक्टिस करवाते हैं कम से कम। बच्चे से न्यू एडमिशन आता है, उससे शॉट चलवा के देखते हैं राइफल और पिस्टल से, जिसमें बच्चे का अच्छा टारगेट है उसी में उसको ज्वाइन करवा देते हैं। अच्छा, पहली बार में आप एक तरह का मतलब इंटरव्यू ट्रायल लेते हैं, 2 दिन डेमो लेते हैं बच्चे की, उसमें देखते हैं कि 10 मीटर एयर राइफल में सही है, पिस्टल में सही है, उस हिसाब से उस बच्चों को ज्वाइन करवा देते हैं। क्या बात है। कईयों में देखिए, मतलब ब्लड में ये चीज होती है, कईयों में पहले आते ही सेट कर देते हैं सिस्टम, तो उनको तो आप तुरंत ले लेते होंगे। हाँ जी सर। क्या बात है। तो भाई, हम प्रैक्टिकल कोई चीज देखना चाहें, आप दिखा पाएंगे? हाँ जी सर, दिखा पाएंगे। चलिए दिखाइए। देखिए, ये बड़ी राइफल है और जो छोटी राइफल है, बच्चे देखिए, क्योंकि इनके पास मतलब सीटों की बात करें तो सीटें भी हैं, क्या आपकी सीमित है या मतलब? नहीं सर, इसमें कोई सीमित नहीं, कितने ही बच्चे आ सकते हैं, कितने ही बच्चे आ सकते हैं। तो तारानगर वासियों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ कोई सीमित वाला सिस्टम नहीं है। कभी आइए, आप एडमिट करवाइए अपने बच्चे को और तैयार करवाइए, क्योंकि नौकरियों का झंझट है वो बड़ा तकड़ा हो गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये चीजें मतलब आप नेशनल खेल जाएंगे तो 2% कोटा मिलता होगा? 2% कोटा मिलता है सर। कितनी भर्तियों में? 56 भर्तियां सर 56 प्रकार की भर्तियों में। क्या बात है। तो देखिए, ये 2 भाई साहब ये लगे हुए हैं, एक बार दिखाएं, आप प्रैक्टिकल करके दिखाएं कैसे क्या होता है।
ये 10 मीटर एयर राइफल है। जी जी। ये इसमें ये ड्रेस कोड होता है इसमें। अच्छा, ये ड्रेस कोड ये ड्रेस कोड लगाने के अलाउड होता है इसमें अच्छा, अच्छा, राइफल में। बाद ये साथ में आप लगाकर फिर इसमें तैयारी करवाते हाँ, हैं। ये इसमें डिजिटल मशीन है, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जी जी। जहाँ आप ओलंपिक भी खेलते हैं ना, वहीं पे यही मशीन मिलेगी आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें वहाँ पे शॉट चलाएंगे, इसमें कंप्यूटर में आपको दिखा देगा ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें इसमें ज्यादा आवाज होती होगी फिर। इसमें तीन दोनों में बराबर आवाज होती है सर। अच्छा, कोई चला रहा है उसको महसूस तो होना ही चाहिए। हाँ सर। बिल्कुल। देखिए, टारगेट है वो सेट कर रहे हैं, उसके बाद ये चलाएंगे और ये कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके अंदर ही दिखा देगा टारगेट। तो बड़ा गजब सिस्टम है। हमारे जो बच्चे हैं वो तैयार हो पाएंगे हमारे ही शहर के अंदर। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी और मैं देखिए लगातार आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। दिखाएं इसमें- कंप्यूटर स्क्रीन को दिखाएं। इसमें सर शॉट लगाए, आईएस शॉट होता है 10 पॉइंट, जी जी जी। तो आईएस शॉट लगाइए। क्या बात है, ये परफेक्ट है भाई साहब। परफेक्ट शॉट है सर ये। क्या बात है। आप भी दिखाएं एक बार, आपका भी देखें। ये एसटी लाइन हो गई, ये मैनुअल लाइन है। जी जी। अच्छा, ये डिजिटल है, वहां जाके मतलब लेके नहीं आना पड़ता। क्या बात है। तो मैं भी बाज के थाने जाने की जरूरत को नहीं कि हमारे लोग कागज छियो लिया 508 लगावा, तो थाने मतलब सारो सिस्टम डिजिटल मिल रहे। और अपना छोटा छोटा बच्चा है जिका भी तैयार हो रहा है, मन तो बहुत खुशी हुई कि भाई आपने तारानगर के अंदर इसी चीज़ें हैं। तो भाई ज़्यादा ज़्यादा थाने अठ विजिट करनो है, ट्रायल भी ले सको, डेमो भी ले सको थे अठ दिखा सको। थारो टाबर जे राजी हो जाए नहीं जब थे अठ एडमिट करवा दियो, कोई ज़्यादा घनी फीस भी को नहीं और बढ़िया तरीका बच्चे ने नेशनल तक की तैयारी करवाओ है। तो भाई बढ़िया सर्टिफिकेट नौकरी लगानो है तो सर्टिफिकेट ताई पहुंचा देगा यार। देखो मन्नू भाकरा तेरा नाम ही कमानो है, बट तक की तैयारी भी ये करवावे। तो सारी चीज़ें थान दिखाने लाग रहे हो। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? नवीन कुलरी। अच्छा, आपका बच्चा कौन सा है? बच्चा भव्या, ये नजदीक अच्छा, है। बच्ची है। हाँ, बच्ची है। भाई कितने टाइम से लगातार ये तैयारी इनका जिस दिन फर्स्ट डे से स्टार्टिंग है तब से ही आ रही है। उसी दिन से हाँ, है? उसी दिन से आ रही क्या है। और बहुत अच्छा इनका प्रयास है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसका एक अच्छा जो परफॉर्मेंस देने का काम किया है कि भाई अपना क्षेत्र में कम से कम ऐड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात तो ये है कि जो बच्चे यंग जनरेशन में है वो उनके लिए सबसे बेनिफिट है। क्या बात है। क्योंकि जिन बच्चों आपने कैसे विश्वास किया कि भाई ये चीज हमारे बच्चों के लिए बेस्ट रहेगी? नहीं, आप तो मैं पढ़े लिखे भी हैं। तो हाँ, बिल्कुल। मैं स्कूल लेक्चर हूँ। क्या बात है। तो जैसे ही मैंने इनका ऐड देखा तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि भाई बढ़िया बात है। सबसे अच्छी बात है कि लोकल ग्रामीण सा एरिया उसमें भी शूटिंग की तैयारी करवाई जा रही है। क्या बात है। और वही भर्तियों की बात करें तो आगे का टाइम देख कर ही आपने बच्ची की हाँ, तैयारी आगे का करवाई। डिसाइड देख के ही मैं पूरा फ्यूचर देख के कि कम से कम एक आरक्षण जैसे भाई 2% कोटे में अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो 2-3 साल इस एज में कोई टाइम वाला लॉस वाली भी बात नहीं है। क्योंकि जैसे 8 साल का बच्चा अगर तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उसके लिए वो पढ़ाई के साथ साथ में वो अपना जो हॉबी है वो भी साथ में लेके चल सकता है। क्योंकि बच्ची की हॉबी थी इसमें। हाँ, इंटरेस्ट है इसका। देखिए, फर्स्ट डे से अच्छा इंटरेस्ट यही है। पोजीशन मनु भाकर की हुआ करती थी। हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि मनु भाकर की तरह ही मतलब ये बच्ची नाम कमाए और तारानगर का नाम रोशन होना जरूरी है। अच्छे आगे तक पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 56 भर्तियों की बात कर रहे हाँ, थे तो भर्तियों में भी आगे नौकरियों में भी फायदा है। और बच्चे की हॉबी अगर जैसे छोटा बच्चा है तो वो नजदीकी जो रेंज तक पहुंच सकता है। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात करूं कि चूरू में जो फायरिंग रेंज है, आपकी शूटिंग रेंज है, उससे कितने बच्चों को अब तक लाभ मिला, एक बार डिटेल में बताएं। सर हमारी रेंज 2019 से ओपन हुई थी, चिंकारा शूटिंग रेंज डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम में। सर अभी तक 7 सालों में लगभग 500 प्लस बच्चों ने नेशनल क्वालिफाई कर लिया है। 500 प्लस 500 प्लस बच्चों ने, और लगभग 70 बच्चों ने गोविटी जॉब हासिल कर लिया 2% कोटे से। और 14 बच्चों ने अभी तक इंडिया आर्मी में सेलेक्ट हो चुके हैं ट्रायल बेस पे। इनका पेपर नहीं लगता है, इनको मैच होता है, जैसे यहाँ पे मैच होता है आगे नेशनल मैच होता है उस हिसाब से उनका स्कोरिंग मैच होता है। जो टॉप स्कोर रहता है वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनका पेपर नहीं लगता। भाई शानदार तरीके से आपने 7 साल में कड़ी मेहनत से इन्होंने, भाई बात करें टोटल ओवरऑल 650-700 के करीब हो गए। 750 हो गए सर। आप एक तो जनरल की मेरिट देखिए, कोई भी भर्ती की लगभग 56 प्रकार की भर्ती है राजस्थान डिपार्टमेंट में। उनमें आप एक जनरल की मेरिट देखिए और एक स्पोर्ट्स की मेरिट देखिए, लगभग आपको 50 नंबर का अंतर मिलेगा। क्या बात है। और कई भर्तियों में तो पोस्टें ही खाली जाती है स्पोर्ट्स कोटे की। अच्छा भाई, बच्चे वो मतलब भर ही नहीं पाते क्योंकि उन्होंने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का अभाव है, इसीलिए एक दौड़ है
भेड़ चाल है उसी में लगे रहते हैं भाई, कोचिंग जाके आना है, तैयारी करनी है और पेपर देना है। अदरवाइज जो चीजें भी काम आने वाली है उनमें तो इन्वॉल्व ही नहीं होते बच्चे। लगभग सर हमारे यहाँ पे बच्चा एडमिशन लेता है तो लगभग सर 100% हम गारंटी के साथ बच्चे को नेशनल खिलाते हैं। लगभग 8 से 9 महीने के बाद अंदर बच्चा नेशनल खेल लेता है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अरुण लोधी। एमपी से आप कितना समय हो गया, आपको कितना एक्सपीरियंस है? मेरे को 3 साल हो गई शूटिंग में रहते हुए। हाँ, कितने बच्चे आपने लगभग तैयार कर दिए? मेरे पास समथिंग 40 से 50 बच्चे मैंने नेशनल की निकाले हैं। नेशनल के लिए निकाले? हाँ। अरे क्या बात है, इतने शानदार कोच तारानगर को मिले हैं भाई साहब। ये भी मतलब खुशी की बात है कि इतने शानदार और एक्सपीरियंस्ड जो कोच हैं तारानगर की इस शूटिंग रेंज में, जो लक्ष्य कोचिंग द्वारा संचालित है, यहाँ आपको मिल रहे हैं। तो भाई ज्यादा देर नहीं करनी है, जल्दी आप नानो रठ है एडमिट करवाना है बच्चे ने। तो पूरी तैयारी, पूरी निगरानी में तैयारी करो, यहीं छोड़ दो? नहीं, मेरे टाइम पे रहता है सब कुछ। मैं इसमें देखता रहता हूँ, उसी के अनुसार सब होता है इसमें। पहले सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखते जी, जी। हैं। जब बच्चा कोई आता है उसको सबसे पहले सेफ्टी का ही बताते जी, जी। हैं कि जो सेफ्टी के रूल हैं उनको फॉलो करना है। अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो रेंज से आउट भी कर देते हैं हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये जानकारी बहुत ही काम आने वाली है हमारे बच्चों को। 8वीं क्लास के बाद या 8 साल होंगे शायद, 8 साल के बाद क्या? 8 साल से स्टार्ट हो जाता है। और कैटेगरी का बच्चा है सर। अच्छा, इनको सर जैसे इनकी कैटेगरी होती है उनके अनुसार इनको शूटिंग कराते हैं। जैसे ये पैरा कैटेगरी है, पैर से ये चल नहीं पाता तो ये सर चेयर पे बैठ के प्रैक्टिस करेगा। वहीं आगे भी इनका मैच होगा तो उनको चेयर मिलेगी। अच्छा, इसी हिसाब से अलग कैटेगरी है इस ये? हिसाब से अलग कैटेगरी। क्या बात है। तो 2 ही कैटेगरी होती है क्या वैसे? नहीं सर, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है। वैसे इवेंट 2 ही होते हैं, 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल। कैटेगरी इसमें बहुत होती है सर। डीप कैटेगरी भी होती है। जी जी, विकलांग बच्चों के भी मतलब बढ़िया तैयारी हो रही है यहाँ पर। तो आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं चिंकारा शूटिंग रेंज। ये कहाँ है? पिलानिया स्कूल जो पहले चलती थी उसकी ऊपर वाली जो बिल्डिंग है, 3rd फ्लोर होगा शायद, 3rd फ्लोर, 3री मंजिल में ये सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। और पूरा का पूरा बात करें तो वेरीफाइड है, लोकल नहीं है, वेरीफाइड है। वेरीफाइड है सर, RRA राजस्थान राइफल एसोसिएशन से। जी देखिए, एसोसिएशन से वेरीफाइड है, तो बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। और आपके बच्चों को यहाँ भेजना है, ट्रायल या डेमो लेकर आप जरूर दिखाएं। यदि बच्चा सेट हो गया तो आपकी और आपके बच्चे की लाइफ है वो सेट हो जाएगी। जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।